फर्नीचर जो घर को घर बनाए। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान एक ही स्थान पर उपलब्ध, बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ। आज ही आए शुभम शॉपिंग शोरूम, हटा नाका, हटा रोड, गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में, दमोह। दीपावली ऑफर, प्रत्येक खरीदी पर पाएं निश्चित उपहार। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह में नशे के नेटवर्क पर शिकंजा, स्कूल के पास से भारी मात्रा में गोगो रोलिंग खोखा बरामद, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई जारी। दमोह शहर में नशे के बढ़ते प्रसार, युवाओं तक उसकी पहुंच को लेकर सामने आए गंभीर खुलासे ने पुलिस और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में लाकर खड़ा कर दिया है। एक्सीलेंस स्कूल के पीछे, सर्किट हाउस क्षेत्र और अन्य संवेदनशील स्थानों पर गोगो रोलिंग पेपर के बड़ी मात्रा में खाली खोखे मिलने के बाद प्रशासन ने व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया है। यह मामला सामने आने के बाद कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष अभियान गठित किया गया, जिसकी कमान एडिशनल एसपी सुजीत सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक एच पांडे को सौंपी गई। कार्रवाई के तहत कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम जबलपुर नाका पहुंची, जहां चौरसिया पान भंडार सहित कई दुकानों की तलाशी ली गई। अचानक हुई इस जांच में गोगो रोलिंग पेपर के पैकेट, अमानक सिगरेट और संदिग्ध धूम्रपान सामग्री भारी मात्रा में बरामद की गई। पुलिस ने तत्काल जब्ती की कार्रवाई करते हुए दुकानदार से पूछताछ की। कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर राघवेंद्र कुर्मी, खाद्य औषधि विभाग से वरिष्ठ अधिकारी राकेश अहरवाल शामिल रहे। दोनों विभागों की टीम ने दुकानों में रखी सामग्री की जांच की। नियमों के उल्लंघन मिलने पर हजारों रुपए का जुर्माना वसूलते हुए सामग्री को जब्त किया है। जांच टीम जब किल्लईना का क्षेत्र पहुंची तो हनुमान मंदिर के पास स्थित एक किराना दुकान से अवैध शराब की बोतलें और रोलिंग पेपर की खेप बरामद की गई। प्रशासन के अनुसार यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि नशे से जुड़ा नेटवर्क शहर में कई हिस्सों पर सक्रिय है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्कूल परिसरों के आसपास किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ, धूम्रपान की सामग्री नहीं बेची जाएगी। बेचना प्रतिबंधित है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है, यदि दोबारा ऐसी सामग्री मिली तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले पर कलेक्टर सुजीत कोचर का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनाते हैं। एक बहुत ही गंभीर मामला है और मीडिया के हमारे साथियों ने इस विषय को सबके संज्ञान में लाया था कि एक्सेलेंस स्कूल के पास इस तरह का प्रतिबंधित जो है इस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करके और संभावना है कि इसका नशे के लिए उपयोग किया जा रहा हो। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा जो है सख्ती से कार्रवाई की जा रही और इसके संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए जा रहे हैं ताकि आगे इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल ना हो। और हम लोग स्कूलों में भी मैंने निर्देशित किया है कि सभी जगह इस बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं और बच्चों को भी सख्त हिदायत दी जाए कि इन चीज़ों से वो पूरी तरह से दूर रहें। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयास करेंगे कि अभी निकट भविष्य में ये पूरी तरह से जो है इसका खात्मा हो जाए। ये चीज़ बच्चों को प्रभावित नहीं करेगी। सर जो है वो सेल कर रहा है पूरे जिले की मार्केट, मैं वही कह रहा हूँ कि इस संबंध में हमारी टीमें अभी सक्रिय हो गई हैं और देखा जा रहा है कि कहाँ पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। उसमें हम लोग आकस्मिक रूप से जांच करके और ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा जो लोग इस तरह के कामों में लगे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और शिकायती फॉर्म में जानकारी मिली थी कि दमोह जिले में जगह जगह पान की दुकान पर और अन्य स्टोर्स पर एक कोई सब्सटेंस बेचा जा रहा है, उसको पेपर रोल के रूप में उपयोग कर रहे हैं बच्चे। और जगह जगह आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से खबरें दिखाई थी, उस पर संज्ञान लेते हुए सीएसपी साहब को निर्देशित किया था। इनकी टीम, कोतवाली की टीम, डॉक्टर साहब, ये सब लोग आए हैं, इन्होंने चेक किया है। तो कुछ सब्सटेंस मिला है, वो कुछ गोगो के नाम से जैसा पदार्थ है जिसको ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं तंबाकू मिलाकर। तो इसकी जांच कराई जाएगी कि क्या इसमें कोई केमिकल मिला हुआ है, क्या इसको एनडीपीएस की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसकी पूरी जांच होकर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी डॉक्टर साहब ने जो फाइन लगाया है, फाइन की कार्रवाई अभी कर दी गई है और जो जांच के बाद जो आगे साक्ष्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई। सर ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि सभी बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रहें, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने अभी अभियान भी चलाया था, नशे से दूरी है जरूरी, उसी अभियान का हिस्सा भी है। और मैं अपील भी करता हूँ कि ऐसा कोई सब्सटेंस यदि कहीं और दुकानों पर भी मिल रहा है तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी हमें दी जाए, तो वहाँ भी हम अपनी टीम सहित वहाँ कार्रवाई करेंगे। सर जुर्माना
अभी कुछ यहाँ कुछ सिगरेट भी मिली है, जिसको उन्होंने अन्य कैटेगरी के रूप में बेच रहे हैं, अमानक के रूप में बेची जा रही है। उस पर कोई वार्निंग वगैरह जो लिखी जाती है सिगरेट के ऊपर, वार्निंग का सिग्नल भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो उसको भी हमने जांच में शामिल किया है और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, अगर दुकानदार का जुर्माना होता है उसके बाद भी वो बेचता है तो क्या इसके लिए कोई बिल्कुल आगे के लिए इसके बाद अपन कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। सर, कितनी दुकानों पर कितना फाइन किया गया? अभी हमने 2 दुकानें चेक की हैं, इसके बाद ये टीम अभी लगातार शहर में जाएगी, अन्य दुकानों को भी चेक करेगी और आप लोगों को यदि जानकारी तो आप भी जानकारी दें। सर, जो सामान यहाँ बिक रहा है इसका मेन वो कहाँ पे है? पता करेंगे इनका सोर्स कहाँ से है, इन्होंने कहाँ से खरीदा है और लाइसेंस वगैरह है कि नहीं है इस संबंध में, और इसके बाद आगे की जो भी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन और जो सामग्री लाइसेंस के रूप में बेची जाना चाहिए, अगर वो नहीं बेची जा रही है तो वैधानिक कार्रवाई बनती है। थैंक यू सर। की कुछ धाराएं होती हैं और कोई भी टोबैको प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है उसको कुछ मार्कों के अंतर्गत सेल करना होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कार्रवाई के दौरान कि कुछ सिगरेट बेची जा रही है जो ब्लैक एक मार्केट में आती है ब्रांड के नाम से, वो एक अमानक सिगरेट है, उसके ऊपर जो नेसेसरी वार्निंग है वो नहीं है। उसके पैकेट के ऊपर 85% हिस्से पर अगर वार्निंग नहीं लिखी होती है तो वो अमानक प्रोडक्ट के रूप में आता है, तो वो अमानक प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक गोगो और कोको नाम से कुछ नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, वो भी अमानक हैं, तो उन्हीं पे कार्रवाई की जा रही है, चालानी कार्रवाई हो रही है अभी। और अगर इसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर कोर्ट की कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। सर, इससे पहले खाद्य विभाग ने क्यों ये कार्रवाई नहीं की, क्या वजह थी? अब संज्ञान में आने के बाद उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी टीम मिलके काम कर रही है।